चलिए फ्रेंड, देखते हैं एक नए चैप्टर जिसका नाम है, पहले देखते हैं। पहला चैप्टर हमारा है 23वां चैप्टर। 23वां चैप्टर है कंडीशनल सेंटेंस, जिसे हम कंडीशन शर्त सूचक वाक्य भी कहते हैं। इसमें हम देखते हैं, इसमें कह रहा है, इसमें जो दिया गया है इसमें कह रहा है, ध्यान से देखते हैं। 23वां चैप्टर कंडीशनल सेंटेंस। जब एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर होने पर निर्भर करे तब वाक्य कंडीशनल सेंटेंस कहलाता है। ध्यान देंगे, जैसा कि अगर आप सफल होंगे बशर्ते आप मेहनत करेंगे तो सफल होना किस पे निर्भर कर रहा है? मेहनत करने पे। यू विल सक्सेस प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड। ऊपर दिए गए वाक्य में सफल होना कड़ी मेहनत पर निर्भर कर रहा है, जो कि मैंने अभी बताया। आगे इसी में कह रहा है कंडीशनल सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे देखते हैं। कंडीशनल सेंटेंस में नीचे दिए गए कुछ शब्द शर्त सूचक शब्द अवश्य दिखाई देते हैं, जैसे अगर ... तो, इफ ... कॉमा, बशर्ते का, प्रोवाइड, जैसे ही वैसे ही। आगे इसी में कह रहा है, इसी का है मेरे प्यारे दोस्तों, एज सुन एज ... कॉमा, नो सूनर ... के साथ दैन, जब ... तब, भेन ... कॉमा, जब तक ... जब तब तक। आगे इसी में कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, अनलिफ ... कॉमा, अनटिल ... कॉमा। आगे इसी में कह रहा है कंडीशनल सेंटेंस के दो भाग होते हैं। कंडीशनल सेंटेंस के कितने भाग होते हैं? तो दो भाग होते हैं। पहला इफ क्लॉज, दूसरा मेन क्लॉज। देखते हैं, कंडीशनल सेंटेंस मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। इफ क्लॉज इन प्रेजेंट टेंस, इफ क्लॉज इन पास्ट टेंस, आगे इसी में कह रहा है, और तीसरा कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, इफ क्लॉज इन पास्ट परफेक्ट टेंस। डी कह रहा है, चौथा भी है जो कह रहा है अदर टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। इसी में देखते हैं, पहला देखते हैं प्रेजेंट क्लॉज इन, इफ क्लॉज इन प्रेजेंट टेंस वाले देखते हैं। पहला इसमें कह रहा है जनरल फार्मूला होता है इफ, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर, यही फार्मूला है। जैसे देखते हैं, यदि कंडीशनल सेंटेंस में इफ क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में हो और मेन क्लॉज सिंपल फ्यूचर में होता है, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, अगर मैं दिल्ली आऊँगा तो आपसे मिलूँगा। यहाँ कह रहा है इफ़ आई विल कम टू दिल्ली, कॉमा, आई विल मीट यू। यह क्या है? गलत है, क्योंकि फर्स्ट एक्शन और ये सेकेंड एक्शन, तो फर्स्ट एक्शन होगा प्रेजेंट में, तो यहाँ क्या होगा? इफ़ आई कम टू दिल्ली, कॉमा, आई विल मीट यू, ये सही है। आगे इसी में कह रहा है, इसी में देखते हैं अगला, आगे कह रहा है अगर दो कार्य भविष्य में एक के बाद एक हो और दूसरे कार्य का होना पहले कार्य के होने पर निर्भर करता है, तो पहला कार्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा और दूसरा सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा। नीचे दिए गए हैं कुछ उदाहरण, जैसे देखते हैं, शी विल कम टू मीट, शी विल कम टू मीट यू एज सुन एज यू विल रिच्ड दिल्ली, ये गलत है, सही क्या होगा? शी विल कम टू मीट यू एज सुन एज यू रिच्ड दिल्ली, ये सही है। दूसरा कह रहा है इफ़ द गवर्नमेंट विल बिकम स्ट्रिक्ट करप्शन विथ फेयरली फिनिश। आगे इसी में देखते हैं, आगे कह रहा है, इसी को सही होगा, इफ़ द गवर्नमेंट बिकम स्ट्रिक्ट करप्शन विल फेयरली फिनिश, यह सही है। तीसरा कह रहा है आई विल हेल्प हिम प्रोवाइडेड ही विल मेंड हिज वे, ये गलत है, सही क्या होगा? आई विल हेल्प हिम प्रोवाइडेड ही मेड हिज वेज। आगे फिर में देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, अगर कह रहा है अनटिल ही विल नॉट टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ विल नॉट रिकवर, ये गलत है, सही क्या होगा? अनलेस हिज, ये फॉर मेरे प्यारे दोस्तों अनटिल नहीं है, ये अनलेस है। अनलेस ही टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ ही विल नॉट
रिकवर, ये सही है। आगे इसी में कह रहा है देयर विल बी रफ एट द प्लेटफॉर्म व्हेन ट्रेन विल अराइव। आगे इसी में कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों 5वां नंबर द ट्रेन विल बी अराइव्ड, ये गलत है। आगे इसी में कह रहा है, आगे देखते हैं अगला है, इसी में कह रहा है इसका सही होगा देयर विल बी रफ एट द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन अराइव, ये सही है। उपयुक्त वाक्य में इफ वाले भाग में विल फैल वुड का प्रयोग ना करें। उपयुक्त वाक्यों में इफ वाले भाग में विल फैल वुड का प्रयोग ना करें, यह स्टार मार्क है, BBI याद कर लीजिएगा। आगे करा नोट में नीचे दिए गए शब्दों देखें जिनके तुरंत बाद सब्जेक्ट प्लस विल या फैल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जैसे कौन कौन से हैं ध्यान से देखते हैं, कंडीशनल वाले सब्जेक्ट जैसे देखते हैं इफ, एज सुन एज, प्रोवाइडेड, बिफोर, आफ्टर, अनटिल, अनलेस, इन केस, व्हेन, लीस्ट, सपोज, एज लॉन्ग एज, लीस्ट, अनलेस, ETC, अनलेस, अनटिल, लिस्ट के साथ, इन तीनों के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होगा। दूसरा करा कंडीशनल सेंटेंस में भेन के बाद विल या फैल का प्रयोग नहीं होता, लेकिन अगर वाक्य पूर्णता वर्तमान का हो तो मेन क्लाउस सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी हो सकता है। जैसे इफ इट रेन्स द स्कूल्स रीमेन क्लोज। आगे इसी में कह रहा है अगर वाक्य में संभावना हो, अगर वाक्य संभावना का हो तो बिल के स्थान पर में या माइट का प्रयोग हो सकता है। जैसे इफ आई रेन्स द स्टूडेंट्स में नॉट कम फॉर क्लास। दूसरा कह रहा है, दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है इफ द फॉग डजंट क्लियर द प्लेन में गेट लेट। आगे इसी में कह रहा है रूल नंबर अगला कह रहा है अगर वाक्य में अनुमानित हो, अगर वाक्य अनुमानित देता हो तो विल के स्थान पर में का प्रयोग हो सकता है। जैसे इफ यू फिनिश योर वर्क यू मे गो होम। आगे कह रहा अगर वाक्य में सलाह या उपदेश का हो तो विल के स्थान पर शुड या मस्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे इफ यू वांट टू रिमेन हेल्थ यू शुड एक्सरसाइज डेली। आगे कह रहा है इफ़ यू डू नॉट नो हिम यू मस्ट नॉट ओपन द डोर। आगे इसी में कह रहा है अगर वाक्य शिष्टाचार से संबंधित निवेदन का हो तो कुड में आदि का प्रयोग जरूरता अनुसार करेंगे। जैसे इफ़ यू मीट हिम कुड यू टेल हिम टू कॉल मी यूपी क्वेश्चन मार्क। आगे कह रहा है इफ़ यू कम टू दिल्ली कॉमा वुड यू कम टू मी क्वेश्चन मार्क। आगे इसी में कह रहा है मीट मी क्वेश्चन मार्क। आगे इसी में कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों इफ क्लाउस में सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्थान पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी आ सकता है। जैसे इफ़ यू आर वेटिंग फॉर द बस कॉमा यू शुड बेटर टेक ए टैक्सी। दूसरा इसी में कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरा कह रहा है इफ़ यू आर नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर यू लास्ट अदर ईड। आगे इसी में कह रहा है अगला देखते हैं, अगला कह रहा है इफ क्लाउस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हो सकता है। यू फिनिश्ड वर्क होम यू फिनिश्ड हैव यू इफ़ यू हैव फिनिश्ड द वर्क यू मे लीव। दूसरा कह रहा है इफ़ दे हैव बाउट टिकट दे विल फेयरली गो टू सी द मूवीज। आगे फिर में कह रहा है पास्ट, अगला है पास्ट कंडीशनल। पास्ट कंडीशनल देखते हैं इफ क्लाउस इन पास्ट टेंस। जनरल फार्मूला है इफ सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट सब्जेक्ट
कॉमा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस भी वन। आगे इसी में देखते हैं इफ़ आई हैड मनी कॉमा आई वुड लेड टू यू। ऐसे वाक्य में इम्पॉसिबिलिटी व्यक्त करते हैं, यानी इफ क्लाउस में जिस कार्य का उल्लेख है वह नहीं हुआ हो। जैसे देखते हैं आगे कह रहा उपयुक्त वाक्य में इफ़ आई हैड मनी, यह स्पष्ट है कि पैसे नहीं थे। आगे कह रहा है इफ़ क्लाउस इन पास्ट टेंस। इफ़ क्लाउस इन पास्ट टेंस में कह रहा है इफ़ पास्ट परफेक्ट प्लस सब्जेक्ट। इफ़ क्लाउस इन पास्ट परफेक्ट टेंस में कह रहा है जनरल फार्मूला इसका इफ़ पास्ट परफेक्ट सब्जेक्ट वुड हैव प्लस V3। जैसे इफ़ आई हैव सून यू कॉमा आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार। ऐसे वाक्य में इफ क्लाउस में जिस कार्य का उल्लेख होता है उस कार्य का ना होना दर्शाया जाता है, यानी इफ़ आई हैड सी यू, ये तात्पर्य है कि आई हैड नॉट सीन यू। ऐसे वाक्य में इफ़ को हैड से रिप्लेस किया जा सकता है, तब फार्मूला होगा आगे इसी में कह रहा है तब फार्मूला होगा हैड सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वुड हैव और V3। हैड आई सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार। आगे इसी में कह रहा है, आगे ध्यान से देखते हैं, अगला कह रहा है देयर इम्पोर्टेंट फार्मूले इफ प्लस प्रजेंट इंडिफिनिट कॉमा सिंपल फ्यूचर। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस कॉमा सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 कॉमा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1। आगे इसी में कह रहा है अदर टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस काल्पनिक पद जनरल फार्मूला इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वेयर। सब्जेक्ट प्लस वेयर। आगे इसी में कह रहा है इफ, एक सेकंड, इफ आई बेयर ए बर्ड कॉमा आई वुड फ्लाई इन द स्काई। यहाँ V1 है, बर्ड प्लस V1 है। काल्पनिक पद या पोस्ट के लिए सभी सब्जेक्ट के साथ बेयर का प्रयोग किया जाता है। आगे कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों के साथ बाज का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कौन कौन से इफ, एज, दोज, इन केस, इफ, एज इफ, वुड, डैट एवं आई विश के साथ। आगे इसी में कह रहा है जैसे एग्जाम्पल ही हैव कॉल्ड मी एज इफ ही वाज माई फादर। ये गलत है, यहाँ क्या होगा ही हैव कॉल्ड मी एज इफ ही वेयर माई फादर। सही है, बाज का प्रयोग नहीं बेयर का प्रयोग होगा। आगे इसी में कह रहा है इफ क्लाउस में हम अनलेस सो लॉन्ग एज वेन प्रोवाइड सपोज इन केस बट फॉर etc का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। नोट में अनलेस के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता। अनलेस यू वर्क हार्ड से हमेशा तात्पर्य है कि इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, यानी अनलेस प्लस अफर्मेटिव बराबर इफ प्लस निगेटिव होता है। आगे इसी में देखते हैं आई शैल सपोर्ट हिम एज लॉन्ग एज आई एम एलाइव। तीसरा कह रहा एज सुन एज द ट्रेन कम्स कॉमा देयर विल बी रोस्ट फॉर फीट्स। चौथा कह रहा व्हेन ही कम टू दिल्ली आई विल गो टू हिम। आगे इसी में कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, आगे इसी में कह रहा है ये चैप्टर यहाँ द एंड होता है। आगे इसी में देखते हैं, एक सेकंड मेरे प्यारे दोस्तों, अगला इसी में देखते हैं, अगला टॉपिक है कंजक्शन। इसी में देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, अगला 24वां चैप्टर है कंजक्शन।
ये भी कंडीशनल सेंटेंस से ही रिलेटेड है। इसे थोड़ा ध्यान से देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। कंजक्शन में कह रहा है कंजक्शन, एक सेकंड मेरे प्यारे दोस्तों, कंजक्शन कह रहा है, एक सेकंड। कंजक्शन, कंजक्शन ऐसा शब्द है जो दो पद, दो या दो से अधिक शब्दों, वर्ड या वाक्यों को आपस में जोड़े रखता है। राहुल इज पुअर एट, राहुल इज पुअर एट हैप्पी। दूसरा कह रहा है द टीचर वाज इन द क्लास बट ही डिड नॉट टेंट। रोहित इज ऑनेस्ट एंड रिया इज इंटेलिजेंट। तो यहाँ एंड, एट, बट ये सब क्या है, कंजक्शन है। यही सब वाक्य को जोड़े रखता है। जैसे देखते हैं काइंड ऑफ कंजक्शन। कंजक्शन निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। पहला है कोऑर्डिनेट कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजक्शन। कोऑर्डिनेट कंजक्शन देखते हैं, जो कंजक्शन दो समान स्तर के सेंटेंस तथा वर्ड को जोड़ते हैं। जैसे जैसे मेरे एग्जांपल दिया हुआ है फोर एंड, नॉर, वट, और, एट, सो, इटीसी पे हम इसे फैन बॉयज पे याद रख सकते हैं। ये ट्रिक है फैन बॉयज। आगे इसी में कह रहा है दूसरा है सबऑर्डिनेट कंजक्शन। सबऑर्डिनेट कंजक्शन देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इन कंजक्शन के द्वारा क्लाउस मेन क्लाउस से दूसरे क्लाउस सबऑर्डिनरी क्लाउस को जोड़ा जाता है। जैसे मैं इसमें एग्जांपल में दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, उदाहरण है देखते हैं। आफ्टर, ऑल्दो, एज, इफ, एज लॉन्ग एज, थाउट, बिकॉज, बिफोर, इवन इफ, इवन, थाउट। आगे इसी में देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इफ, if only, in order that, now that, once। आगे इसी में मेरे प्यारे दोस्तों, एक सेकंड मेरे प्यारे दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है rather that, since, so that, than that, thought, till, unless, until, when, whenever, when as या whereas, वाइल, ईटीसी। आगे इसी में मेरे प्यारे दोस्तों कह रहा है कुछ सब ऑर्डिनरी कंजक्शन का प्रयोग प्रीपोजिशन की तरह भी किया जाता है। जैसे आफ्टर, बिफोर, सिंस, ईटीसी। एग्जांपल है वी आर गोइंग आउट टू प्ले आफ्टर वी फिनिश आवर वर्क। सी नंबर है कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शन को देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। कोरिलेटिव कंजक्शन में कह रहा है कोरिलेटिव कंजक्शन, इन कंजक्शन का प्रयोग जोड़ो पेयर के रूप में किया जाता है। जैसे इधर डॉट 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 और, नाइदर के साथ डॉट डॉट डॉट, नॉर, अब वेदर के साथ और नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल है इधर ही और आई हैव टू डू इट, नॉट ओनली दे बट ऑल्सो, शी इज इन्वाइटेड। कोरिलेटिव कंजक्शन जब सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट को जोड़ते हैं तो वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल, इसका निर्णय वर्ब के पास स्थिति सब्जेक्ट से किया जाता है। स्थिति सब्जेक्ट से किया जाता है। विस्तृत व्याख्या क्या रहा है। कोऑर्डिनेट कंजक्शन निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। कम्युलेटिव कंजक्शन, इन कार्य को दो सेंटेंस नाउन इन, एक सेकंड है मेरे प्यारे दोस्तों, सेंटेंस को दो नाउन या दो प्रनाउन या दो एडजेक्टिव को जोड़ना है। जैसे एंड डॉट डॉट डॉट, ऑल्सो, एज, वेल, एज, बोथ, डॉट डॉट डॉट, एंड, लेस, देन, वेल, ईटीसी। आगे फिर मैं कह रहा मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे गौतम कम एंड रोट एन एप्लीकेशन।
बोथ राम एंड श्याम विल आर फ्रेंड। आगे इसी में कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों अल्टरनेटिव कंजक्शन। अल्टरनेटिव कंजक्शन इस तरह के कंजक्शन द्वारा ऐसे वाक्य को जोड़ा जाता है जिनका कोई विकल्प व्यक्त किया गया हो, जैसे और, ऑल्सो, अदरवाइज, इल्फ इटिफी। रोहित मूव फास्ट इल्फ यू विल बी लेट। इधर अवे द और ऑर्डर और लीव द जॉब। सी नंबर कह रहा है एडवर्सर्टिव कंजक्शन। इस तरह के कंजक्शन के द्वारा दो विरोधाभास वाले वाक्यों को संयुक्त किया जाता है। जैसे दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, बट, वेयरएज, ओनली, व्हाइल, एट, स्टिल, हाउएवर, इटिफी। ही इज रिच, नेवर देमलेस द लेस, ही रिफ्यूज्ड टू हेल्प, हाउ, ही इज पुअर बट ही इज ट्रस्टवर्थी। आगे डी नंबर का रहा मेरे प्यारे दोस्तों ई रिलेटिव इन्फरेंशियल कंजक्शन। इस तरह के कंजक्शन के द्वारा ऐसे वाक्यों को संयुक्त किया जाता है जिसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य का परिणाम हो, जैसे सो फार इटिफी, समथिंग हैज ब्रोकन फॉर आई हैव हार्ड ए अप्लॉफ, यू आर इन पावर, सो यू रिस्पेक्टेड। आगे का रहा सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। सब ऑर्डिनेट कंजक्शन प्रिंसिपल क्लाउज को सब ऑर्डिनेट क्लाउज से जोड़ते हैं। जैसे दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, आई परचेड ए कार बिकॉज आई हैड नो कार। मेन क्लाउज सब ऑर्डिनेट क्लाउज यहाँ बिकॉज आई हैड टू कार एक सब ऑर्डिनेट क्लाउज है जो अपने पूर्ण अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लाउज पर निर्भर है। आगे इसी में कह रहा सब ऑर्डिनेट क्लाउज को निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है। टाइम, ये कंजक्शन समय का बोध कराते हैं, जैसे वेन इवर, टिल, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, सो, एज सुन एज सिंस, इटिफी। आगे इसी में कह रहा है जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, मेक वे व्हाइल द सन शाइन, आई हैव बीन रिसर्चिंग हर सिंस आई मीट हर। कंडीशनल शर्त के संदर्भ में प्रयुक्त होने वाले कंजक्शन, जैसे इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड, डैट, सपोजिंग इत्यादि। आगे कह रहा है सपोजिंग यू हैव ए लॉटरी, व्हाट वुड यू डू, क्वेश्चन मार्क, ही विल हेल्प यू इफ़ यू आस्क हिम। आगे कह रहा है ही विल स्टे इन कॉफ़ी अनटिल यू रिसर्च देयर। आगे इसी में कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों प्लेस इन कंजक्शन प्लेस इन कंजक्शन का प्रयोग इस कंजक्शन का प्रयोग स्थान को दर्शाने के लिए किया जाता है, जैसे वेयर रिवर, विटर, टू व्हाट प्लेस, वेन, फ्रॉम व्हाट प्लेस, इटिफी। आगे इसी में कह रहा है जैसे लेट हर गो वेयर इवर शी लाइक टू गो। आगे इसी में कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों ही वेंट बैक व्हेन ही कम। कंपैरिजन इन कंजक्शन का प्रयोग तुलना के संदर्भ में किया जाता है, जैसे एज सो एज, इटिफी। आगे इसी में कह रहा है जैसे
मंजू इज एज इंटेलिजेंट एज सुधीर, बिनीफ इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज योर ब्रदर। आगे इसी में कह रहा है मेरे प्यार दोस्तों, एज डॉट 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 एज का प्रयोग पॉजिटिव में वाक्यों में किया जाता है। सो डॉट 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 एज का प्रयोग निगेटिव में किया जाता है। ध्यान से रखिए, एज पॉजिटिव में, सो एज निगेटिव में। जैसे सी इज एज पीटी एज ए रोज इज, बिनीफ इज नॉट सो एज योर ब्रदर। आगे इसमें कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, काउज और रिफन में कंजक्शन वाक वाल कंजक्शन, एक सेकंड मेरे प्यारे दोस्तों कह रहा है, कंजक्शन में कार्य, एक सेकंड, कंजक्शन में कंजक्शन वाक्य में कार्य के कोर्स या कारण के संदर्भ में प्रयुक्त होते हैं। जैसे एज, बिकाउज, सिंस, ईटीसी। ध्यान से देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, एग्जाम्पल दिया हुआ है, ही इज अलाउड टू इंटर एज ही इज इन्वाइटेड बाई अस, शी इज क्राइंग बिकाउज समवन हैज स्टोलन हर पर्स। आगे इसी में कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, पर्पस, वाक्य में पर्पस को व्यक्त करने के लिए कंजक्शन मुक्ता, सो डैट, इन ऑर्डर डैट, लिस्ट, ईटीसी का प्रयोग किया जाता है। जैसे बी इट सो डैट बी में लीव, रन फास्ट लिस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। आगे कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों 7वां नंबर, रिजल्ट और कंक्लूजन। रिजल्ट और कंक्लूजन परिणाम, रिजल्ट संदर्भ में कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। सच एज, सो डैट ईटीसी। द कॉफ़ी इज सो हॉट डैट आई कैंट ड्रिंक इट। अगला रूल कह रहा है, रूल नंबर 1 है पेयर कंजक्शन। पेयर कंजक्शन को देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। पेयर कंजक्शन में कह रहा का वाक्य करते समय सही पेयर देखना जरूरी है। थाउट डैश एट, ऑल्दो डैट एट। लिस्ट के साथ शुड प्लस V1 का प्रयोग होता है। TOO2 डॉट टू, फोर डॉट 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 दैट, हार्डली या स्कारफली के साथ भेन का, नो सुनर के साथ दैन का, बिटवीन के साथ एंड का, फ्रॉम के साथ टू का, इल्फ के साथ बट का, अदर या रैदर के साथ दैन का, सच के साथ डैट या एज का, सेम के साथ एज या डैट का। आगे इसी में कह रहा है वेदर के साथ और का, बोथ के साथ एंड का, ईटीसी। आगे इसी में कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, इन वाक्यों के पहले होता है। एग्जाम्पल कह रहा है, अनटिल ही डज नॉट सोल्व द प्रॉब्लम, कॉमा, आई विल स्टे विथ हिम। डज नॉट सॉल्व की जगह सोल्व होगा। अनटिल के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है। 8 के कारण कन्वेंशन इन कंजक्शन का प्रयोग रियासत कन्वेंशन के संदर्भ में किया जाता है। जैसे थाउट, ऑल्दो, एट, नॉट, विथ स्टैंडिंग, हाउ एवर, ईटीसी। ही पास्ड द एग्जामिनेशन नॉट विथ स्टैंडिंग, ही वाज नॉट फुल्ली प्रिपेयर्ड। आगे कह रहा है इसी में दूसरा कह रहा, ऑल्दो ही इज इंटेलिजेंट ही इज सिंपल। 9वां कह रहा माइनर। इस तरह के कंजक्शन का प्रयोग कार्य प्रणाली 3 तरीका बताने के लिए किया जाता है। जैसे एज दोज, सो फार, ईटीसी। एग्जाम्पल है, पायल वाज स्पीकिंग विथ ट्रस्ट सो फार आई कुड जज्ड। ही, दूसरा कह रहा है, ही प्रोस्टेटेड एज थॉट ही वेयर इन अपोजिशन। कुछ महत्वपूर्ण नियम। रूल नंबर 1 कह रहा है, यदि सब्जेक्ट को एज वेल एज लॉन्ग विथ, बट नॉट, इन एडिशन टू, बट बेसाइड्स, एक्सेप्ट,
एक्सेप्ट, rather than, ए कंपाइनेड बाई से जोड़ा जाए तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए। और है विथ, टुगेदर विथ, लाइक, अनलाइक, नो, लेस देन, नथिंग बट, इटी रहे तो वर्ब का सब्जेक्ट पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा, ध्यान रखेंगे। आगे का रहा है जैसे ऑल हिज फ्रेंड्स एक्सेप्ट ही आर इंटेलिजेंट, तो यहाँ आर पहले वाले हिज फ्रेंड्स यानी प्लुरल है तो यहाँ प्लुरल सब्जेक्ट होगा। उसी प्रकार अंकुर एज लॉन्ग विथ हिज फैमिली इज गोइंग टू, तो यहाँ हिज फैमिली की जगह नहीं अंकुर एक सिंगुलर है तो इसके लिए इज का प्रयोग होगा। आगे इसी में कह रहा है दूसरा कह रहा है इंट्रोगेटिव तथा रिलेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव तथा रिलेटिव एडवर्ब के पहले डैट, एज टू आदि का अनावश्यक प्रयोग ना करें। सी डज नॉट नो डैट वेयर मोहन लिव्स, रिमूव डैट। आगे इसी में कह रहा है आई एक्सप्लेन्ड भाई ही कम लेट। रूल नंबर 3 कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों बिकाउज, सिंस, एज आदि के बाद देयर फोर, सो, दिस आदि का प्रयोग नहीं किया जाता है। बिकाउज ही कम लेट, देयर फोर, सो या बी फेड टू मी, देयर फोर या सो का प्रयोग बिकाउज के साथ ना करें। यहाँ यही एरर है। आगे कह रहा है रूल नंबर 4 कह रहा है एज सुन एज का प्रयोग कंडीशनल सेंटेंस में इफ की तरह किया जाता है। एज सुन एज आई रीच्ड बिल, आई विल कॉल यू, यूपी। पाँचवा कह रहा है अनटिल, अनलेस और टिल। आगे फिर में कह रहा है अनटिल अनलेस में यह फर्क है कि अनटिल समय सूचक है और अनलेस शर्त सूचक है। आगे इसी में कह रहा है अनटिल द लाइट टर्न ग्रीन, नो वन विल नाउ मूव। आगे इसी में कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों अनलेस यू वर्क हार्ड यू बोथ बोन्स पास। टिल का प्रयोग वाक्य की शुरुआत में नहीं किया जाता है, ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों टिल का प्रयोग वाक्य की शुरुआत में नहीं किया जा सकता है। जैसे टिल द ट्रेन गेट्स द सिंगल्स इट्स विल नॉट प्रोसीड, यूज अनटिल का प्रयोग होगा। आगे इसी में कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों रूल नंबर 5 कह रहा है डाउटफुल या डाउट के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस में इफ वेदर का प्रयोग होता है, जबकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस व निगेटिव सेंटेंस में डाउट के साथ नॉट का प्रयोग होता है। जैसे देखते हैं ही डाउट्स डैट शी विल हेल्प हिम, गलत है। यहाँ होगा ही डाउट्स इफ या वेदर शी विल हेल्प मी, सही है। ही इज नॉट डाउटफुल डैट आई विल फिनिश हिज वर्क इन टाइम, सही है। आगे इसी में कह रहा है द सेम के बाद रिलेटिव प्रोनाउन डैट या डैट व एज का प्रयोग होता है। द सेम के बाद डैट का प्रयोग होता है जब इसके बाद वर्ब स्पष्ट हो। जैसे दिस इज द सेम कार डैट आई वांटेड, दिस इज द सेम पर्सन डैट आई सी यस्टरडे। आगे इसी में कह रहा है एज के बाद एज का प्रयोग तब किया जाता है जब वर्ब स्पष्ट ना हो या अस्पष्ट हो। जैसे दिस इज द सेम टाइगर एज माइन,
रूल नंबर 8 का रहा नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग करते समय ध्यान रखें कि इनके साथ प्रयुक्त सब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब समान श्रेणी के होने चाहिए। जैसे जॉनी इज गोइंग नॉट ओनली टू ओपन ए हॉस्पिटल बट ऑल्सो एज इन गलत है। क्या हुआ? जॉनी इज गोइंग टू ओपन नॉट ओनली ए हॉस्पिटल बट ऑल्सो एन इन सही है। आगे इसी में कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों नॉट ओनली ही हैज़ ओपन ए स्कूल बट ऑल्सो ही हैज़ ओपन द हॉस्पिटल, ये भी गलत है। सही होगा ही हैज़ ओपन नॉट ओनली ए स्कूल बट ऑल्सो ए हॉस्पिटल, सही है। रूल नंबर 9 कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों नॉट या नेवर के बाद और का प्रयोग किया जाता है ना कि नॉर का। जैसे देखते हैं आई हैव नेवर सीन हिम नॉर हार्ड अबाउट हिम, नॉर की जगह और का प्रयोग होगा। आगे इसी में कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों सच डॉट 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 एज तथा सच डॉट 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 डैट का प्रयोग सावधानी पूर्वक करें। आई एम सच ए फूल एज टू बिलीव डैट। आगे इसी में कह रहा है सच डॉट 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 एज के बाद इन्फिनेटिव है। देयर वाज सच ए नॉइस डैट आई विल कुड नॉट हेयर आवर सेल्फ। सच डॉट 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 सच डॉट 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 डैट के बाद एक क्लाउस के कारण दूसरे क्लाउस में परिणाम बताया गया है। जैसे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों रूल नंबर 11 कह रहा है एच डॉट 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 एच एवं फो डॉट 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 एच का प्रयोग तुलना के लिए किया जाता है। एच डॉट 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 एच पॉजिटिव डिग्री और फो डॉट 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 एच निगेटिव के लिए। चुरियल इज एज इंटेलिजेंट एज राहुल, सही है। नेहा इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज राहुल। आगे फिल्म का रहा ही इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज यू। आगे फिल्म का रहा है मेरे प्यारे दोस्तों एज डॉट 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 एच और सो डॉट 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 सो एच के एडवर्ब एवं एडजेक्टिव के लिए फिर पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। ये भी आई है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान देंगे। गौतम रन फास्ट एज जॉनी यूज फास्ट। आगे फिल्म का रहा है राहुल इज एज गुड एज साहिल, सही है मेरे प्यारे दोस्तों। आगे फिल्म का रहा है वेदर के बाद हमेशा और आता है। इसके प्रयोग के क्रम में वेदर के बदले हमेशा डैट या इफ का प्रयोग कर प्रॉब्लम दिया जाता है। वाक्य के अन्य भाग में और का प्रयोग को मज़ेदार नगर रखते हुए आप देखें कि वाक्य बैलेंस है या नहीं। जैसे आई डोंट नो डैट ही विल कम और नॉट नोइर। तो इसमें कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों डैट के बदले विदर का प्रयोग होगा क्योंकि डी में नॉट का प्रयोग होगा। आगे इसी में कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों हार्डली और ऑफकोर्सली। हार्डली ऑफकोर्सली के बाद भिन्न का प्रयोग होता है किंतु नेस्टरफील्ड के बाद बिफोर का प्रयोग को भी सही माना है। जैसे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों सेल्डम इफ इवर या सेल्डम और नेवर का प्रयोग होता है। बिकॉज सिंस एज के बाद देयरफॉर सो दस आदि का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे बिकॉज ही इज कम, जैसे कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों बिकॉज ही इज कम लेट देयरफॉर सो ही फाइलेड टू सी हिम, देयरफॉर का प्रयोग नहीं होगा। रिलेटिव प्रोनाउन आगे कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों एक सेकंड मेरे प्यारे दोस्तों रिलेटिव प्रोनाउन के पहले एंड कंजक्शन का प्रयोग नहीं होता है किंतु प्रॉब्लम दिया जाता है। ही इज ए गुड बॉय
एंड हु इज माई फ्रेंड। हु के पहले एंड का प्रयोग नहीं होता है। आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, हाउ मच, हाउ फार, हाउ लॉन्ग, ईटीफी इंट्रोगेटिव तथा रिलेटिव एडवर्ब हैं। इनके पहले डैट, एज, टू आदि का प्रयोग नहीं होता है। जैसे व्हेन विल आई होम, वह कब आएगा। इस वाक्य में व्हेन का प्रयोग इंट्रोगेटिव एडवर्ब ए यूज ऑफ टाइम के रूप में हुआ है या हो रहा है। आगे इसी में कह रहा मेरे प्यारे दोस्तों, एक सेकंड देखते हैं। किंतु आई डोंट नो द टाइम का प्रयोग सही है। आगे इसी में कह रहा मेरे प्यारे दोस्तों, एक सेकंड ध्यान से देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला कह रहा है इस वाक्य में व्हेन रिलेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम की तरह है। आई डोंट नो विल बी, इसी प्रकार वाक्य ज़्यादा प्रचलन में है। एडवर्ब के पहले डैट, एज, टू का प्रयोग कर प्रॉब्लम दिया जाता है। इसी में कह रहा मेरे प्यारे दोस्तों, वेयर के पहले डैट गलत है यहाँ। 9 नंबर का रहा हु, whom, which, whose, what आदि इंट्रोगेटिव वर्ड के पहले भी डैट, एज, टू का प्रयोग गलत है। जैसे कह रहा मेरे प्यारे दोस्तों, ही आस्क्ड मी डैट हु ही वाज, डैट का प्रयोग गलत है हु के पहले। ध्यान रखें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंजक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का प्रयोग होता है, ना कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंजक्शन प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। ये गलत है। कंजक्शन सब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब सही है। आगे फिर कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे आई नो वाई, आई नो वाई हैज़ राम फेल्ड, गलत है। आई नो वाई राम हैज़ फेल्ड सही है। आगे कह रहा है भाई हैज़ राम फेल्ड आई नो, गलत है। भाई राम हैज़ फेल्ड आई नो सही है। एज लाइक, एज एक कंजक्शन है तथा इसके बाद एक संपूर्ण क्लॉज का प्रयोग होता है, जबकि लाइक एक प्रीपोजिशन है तथा इसके बाद नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग होता है। अर्थात एज प्लस क्लॉज सब्जेक्ट प्लस वर्ब, एज लाइक प्लस नाउन या प्रोनाउन सही रूप होता है। आगे फिर देखते हैं, जैसे कह रहा है शी रन एज ए पैंथर, गलत है। शी रन लाइक ए पैंथर नाउन का प्रयोग हो। इसी प्रकार प्लीज डू नॉट, प्लीज डू लाइक आई टेल यू, गलत है। प्लीज डू एज आई टेल यू सही है। बिकाउज या बिकाउज ऑफ, बिकाउज एक कंजक्शन है तथा इसके बाद एक क्लॉज सब्जेक्ट प्लस वर्ब का प्रयोग होता है, जबकि बिकाउज ऑफ का एक तरह का प्रीपोजिशन है, इसके बाद नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जैसे बिकाउज प्लस क्लॉज, बिकाउज ऑफ प्लस नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग सही होता है। जैसे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, बिकाउज ऑफ है, एक सेकंड में बिकाउज ऑफ है, इसके साथ ये है, अब बिकाउज है, इसके साथ क्लाउज है। आगे इसी में मेरे कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, एंड या बट, एंड या बट प्रीपोजिशन वर्ड प्लस एंड प्लस प्रीपोजिशन वर्ड, प्रीपोजिशन वर्ड प्लस बट प्लस निगेटिव वर्ड, पॉजिटिव वर्ड प्लस एंड प्लस पॉजिटिव वर्ड, पॉजिटिव वर्ड प्लस बट प्लस निगेटिव वर्ड। राम इज ब्रेव एंड इंटेलिजेंट सही है। राम इज ब्रेव इज डिसऑनेस्ट, गलत है, होगा राम इज ब्रेव बट डिसऑनेस्ट सही है। आगे फिर में कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, सेम कॉमन हिंदी मीनिंग कंजक्शन एंड और अदरवाइज और एल्स देयरफॉर नहीं हो तो
ये सब दिया हो मेरे प्यारे दोस्तों। वीडियो को पॉज करके देख लेंगे ध्यान से मेरे प्यारे दोस्तों। एक सेकंड, वीडियो को पॉज करके बारी बारी से ध्यान से देखते चलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। ये नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो है, वेनिवर है, वाइल है, डॉट डॉट एज है, बोथ डॉट 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 एंड, ये सब तो चर्चा कर चुके हैं मेरे प्यारे दोस्तों। फिर भी वीडियो को पॉज करके ध्यान से लिस्ट के साथ फूड है, ये सब ध्यान से वीडियो को पॉज करके देखेंगे। आगे का रहा टाइप ऑफ कंजक्शन। दो प्रकार के कोऑर्डिनेट कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। इन वाक्यों में एंड बट येट नामक कंजक्शन द्वारा दो वाक्यों को जोड़ा जाता है जो स्वयं अपना अलग अलग अर्थ प्रकट करते हैं। यदि वाक्यों का क्लॉज दो में बांटा गया है तो एक प्रिंसिपल क्लॉज बनेगा और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज। जिस कंजक्शन में कोई जिस कंजक्शन में कोई कोऑर्डिनेट क्लॉज बनी हो तो उस क्लॉज को कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहते हैं। जैसे कोऑर्डिनेट कंजक्शन निम्नलिखित चार प्रकार के होते हैं: कम्युलेटिव कंजक्शन, संयोजक, एंड, एज, ऑल्सो, बट, डॉट डॉट डॉट, बोथ, एंड, एज वेल एज, नाउ, टू, नो, लेस देन। इन कंजक्शन के द्वारा एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से या दो नाउन या दो प्रोनाउन को या दो एडवर्ब या दो एडजेक्टिव को जोड़ा जाता है। जैसे कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, 2+V1 इनफाइनाइट एक्टिव वॉइस में, 2+B+V3 पैसिव वॉइस में। ये भी चैप्टर द एंड हुआ मेरे प्यारे दोस्तों। आगे है टेंस मेरे प्यारे दोस्तों, टाइम एंड टेंस। इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे प्यारे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।